की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर का एक नया वीडियो जारी किया गया है, जिसमें लॉन्च पैड तबाह होते हुए नजर आ रहे हैं और एलओसी के बहुत करीब ये लॉन्च पैड है। एक बार ये पूरी वीडियो आप देखिए किस तरीके से भारतीय सेना ने इन लॉन्च पैड को तबाह किया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, भारतीय सेना की तरफ से जब इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था, बकायदा इस बार प्रूफ पूरे देश के सामने इस बार भारतीय सेना ने रखा है और ऑपरेशन सिंदूर का ये नया वीडियो है प्रत्युष। और ये देखिए, ये आर्मी की तरफ से, इंडियन आर्मी की तरफ से जारी किया गया और बिल्कुल सटीक निशाना लगा है आतंकियों के अड्डे पर, आतंकियों के ठिकाने पर। और इसी में एक तस्वीर और है कि जब ये यहां से फायर किया जा रहा है तो हमारे जो सेना के जवान, जो हमारे शूरवीर हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं कि टारगेट सही जगह पर जाकर हिट हुआ। ये देखिए तस्वीरों में, ये जो आतंकियों के लॉन्चिंग पैड जो एलओसी के बिल्कुल करीब है और वहां से ये जो हमारी सरहद के अंदर अक्सर घुसपैठ करने की कोशिश करते थे, उन सब के अड्डों को चुन चुन करके तबाह किया गया है। कर्नल अनुराग, ये बिल्कुल सटीक निशाना, ये किससे फायर किया होगा? आर्टिलरी से किया गया है या क्या किया? ये रॉकेट लॉन्चर से मारे जा रहे हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं तो रॉकेट लॉन्चर की रेंज 2.5 से 3 किलोमीटर होती है और ये पहाड़ी के क्षेत्र में देखा जाए जो लगभग 5 से 8 किलोमीटर दूर भी हो सकता है, लेकिन एयर फ्लाइंग डिस्टेंस जो होता है वो लगभग 2 से 3 किलोमीटर के क्षेत्र में ही आता है। और ये खुले इलाके दिखा रहे हैं कि ये टेम्पररी लॉन्च पैड है और इनके पास चीप ड्रोन्स हैं जिसकी रेंज बहुत ज़्यादा नहीं है, इसीलिए ये उसको अपने कंधे पर लाद के यहाँ तक लाए होंगे और यहाँ से फ्लाई करने की कोशिश जब आप इस लॉन्चिंग पैड के बारे में बता रहे हैं तो जरा ये भी बताइए कि जब भारतीय सेना ने इसका इस्तेमाल किया होगा तो कितना नुकसान होने की संभावना है, कितना क्षेत्रफल होगा जिससे नुकसान होने की संभावना है? रॉकेट लॉन्चर की जो किल एरिया होता है वो होता है 50 मीटर रेडियस। तो 50 मीटर का मतलब हो गया ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर को पूरा का पूरा रेडियस में कवर कर देता है। तो ये जो रॉकेट लॉन्चर से, मैं बार बार सटीकता के बारे में पूछ रहा हूं। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि मिसाइल ही सबसे सटीक होता है। रॉकेट लॉन्चर जिसको कहीं भी आप कैरी करके लेकर जा सकते हैं, बड़ा आसान होता है। पहाड़ पर चले जाइए, मैदानी इलाकों में चले जाइए, वहां से फायर कीजिए। तो ये जो सटीकता है, ये कैसे है? बहुत सटीक वेपन है ये, बहुत सटीक ये है। शोल्डर से फायर होता है और बहुत ही हल्का होता है। इसको लेके आप पहाड़ी पे भी जा सकते हैं, अपने साथ लेके कहीं भी जा सकते हैं और 2.5 किलोमीटर की डायरेक्ट रेंज ऑफ लाइन ऑफ साइट में ये बिल्कुल मारने में कामयाब है। यानी कि आतंकी जहां से छिपे हुए थे, आतंकी जहां पर ट्रेनिंग लेने के बाद इंतजार कर रहे होते थे कि यहां से भारतीय सीमा के अंदर घुसेंगे, अब वो ठिकाना उनका नहीं रहा। बिल्कुल। और इसी बीच एक बड़ी खबर, पाकिस्तान की बौखलाहट का सबूत हम आपको जी न्यूज पर दिखा रहे हैं। नौशेरा में पाकिस्तान का हमला नाकाम किया गया है। ये तस्वीरें देख लीजिए, अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान है जो लगातार भारत के शहरों पर हमला कर रहा है, तो हमारी इंडियन आर्मी, हमारी फोर्स, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम लगातार उसे नाकाम करते हुए नजर आ रही है। नौशेरा की नई तस्वीरें सामने आई है जहां पर पाकिस्तान का हमला ये नाकाम हुआ है। अनुराग जी, मैं आपसे जरूर समझना चाह रही हूँ कि जो हमला नाकाम किया गया है, ये कामिकोज ड्रोन के बारे में जरा लोगों को बताएगा। कामाकाजी ड्रोन जिसे बोलते हैं, ये वर्ड जापान से लिया गया है। इसका मतलब होता है कि ये एक तरफ का की फ्लाइट लेते हैं, जहां जाते हैं अपने टारगेट को सेलेक्ट करते हैं और उस पर जाके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, पूरा फट जाते हैं। तो इनकी रेंज स्मॉल होती है, सस्ते होते हैं, इनकी पेलोड कैपेसिटी बहुत कम होती है और इसके पास ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी नहीं होती, तो इसको एक्चुअली बाहर से कंट्रोल करना पड़ता है। बेसिकली ये फिदाइन ड्रोन होते हैं। yes. लेकिन दीपक बोरा सर, ये जो पाकिस्तान की तरफ से ये तुर्की का, चीन का ये जो ड्रोन इस्तेमाल किया जा रहा है, ये कामिकाजी ड्रोन हमने रूस और यूक्रेन वॉर में भी देखा, ये तो पाकिस्तान के लिए किसी काम का नहीं रहा। 100%। अभी कर्नल साहब, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, जिक्र कर रहे थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इसमें कोई खास रोल नहीं होता। कर्नल साहब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, पाकिस्तान को सख्त जरूरत है कि उनकी नेचुरल स्टुपिडिटी होती है, तो उसको रिप्लेस करने के लिए एआई चाहिए। ये ड्रोन से कोई खास नुकसान नहीं होगा। कामिकाजे मीन्स बेसिकली सुसाइड। जापान यूज करता था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जहाज चले जाते थे, टारगेट को हिट करते थे, वापस नहीं आते थे। इसेंशियल थिंग सर इस समय ये है कि वो बौखला गया, जहां से उसको मदद मिलती है, 2-4 ड्रोन खैरात में पैसे तो है नहीं देने के लिए, तो उसका प्रयोग कर रहा है और अपने आप को बड़ा बहादुर समझता है। और जो मार पड़ी है उसके एयरबेसिस पर, इस पर उस पर, वो अपने लोगों को नहीं बता रहा। अब मैं आपको एक मजेदार चीज बताऊं, जरा सुन लीजिएगा बेटा, आप भी सुन लीजिएगा। पता लगा है, बड़ी टॉप खबर, आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ कि एक पाकिस्तानी नागरिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया क्योंकि उसने कहा कि हमारा आर्मी चीफ तो गधा है। तो जब उसको गिरफ्तार किया, उसने कहा कि भाई मुझे गिरफ्तार क्यों कर रहे हो?
तो कहा कि इसलिए गिरफ्तार नहीं कर रहे कि तूने कहा आर्मी चीफ गधा है, तूने एक राष्ट्रीय राज को फैला दिया है, स्टेट सीक्रेट को एक्सपोज कर दिया है कि वो गधा है, इसीलिए तेरे को पकड़। चलिए सर, इस बीच एक और बड़ी अपडेट ये है, अंबाला एयरपोर्ट की भी सुरक्षा बढ़ाई गई। तो जो सरहद के पास के जितने भी एयरपोर्ट हैं उन सब की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और ये कैंट एरिया है, अंबाला एयरपोर्ट के पास का जो कैंट एरिया है वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि ये भी पाकिस्तान के नापाक साजिश का हिस्सा हो सकता है, जहां पर वो हमला करने की कोशिश कर सकता है। इसलिए एहतियातन ये कदम उठाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात राजकिशोर सर ये है, हमारी इंटेलिजेंस भी इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि लोगों को पहले ही घर में भेज दिया जाता है और उसके बाद इनके ड्रोन को ताबूत बनाकर नीचे लिटा दिया जाता है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, वहां पर तो स्थिति ये हो गई है कि कितने चेहरे हैं, कितने मुंह हैं, कौन क्या कर रहा है, किसी को पता ही नहीं है। फिर मैंने कहा ना कि कुछ लोगों का झुंड है, कुछ गिरोह है, वो सेना की तरीके से तो काम कर नहीं रहे। अभी देखिए खबर आई है कि जो पाकिस्तान के डिप्टी सीएम और विदेश मंत्री जो इशाक डार हैं, वो डिप्टी पीएम सॉरी मार्को रूबियो, हालांकि मतलब क्या कहें, सीएम लायक भी नहीं है इसलिए निकल गया मुझसे। तो अब वो मार्को रूबियो से बात करने की बात करें कि भारत अब कुछ ना करे, कार्रवाई रोक रहे, तो पाकिस्तान भी वैसा करेगा।